अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सूरे जिसे सूरे फील यानी हाथी वाली सूरे कहते हैं, इस सूरे के आगाज में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो एक मिनट, ये हाथी वाले कौन थे? तो जैसा कि मिलता है कि ये यमन का एक क्रिश्चियन हबशी हुक्मरान जिसका नाम अबरहा था, जो ईसाइयत के लिए बहुत तासुब पसंद था। तो उसने देखा कि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बना हुआ है। हजारों लोग उसका रुख करते हैं, इबादत के लिए आते हैं, जिसके चलते वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो अबरहा को इस पर गुस्सा आया कि ये मक्का वाले जिनका ना कोई बादशाह है ना कोई हुक्मरान है, ये लोग क्यों पूरे अरब का सेंटर यानी मरकज बने हुए हैं। तो उसने एक प्लान बनाया, क्यों ना मैं इन सब का रुख इससे मोड़कर अपनी तरफ कर लूं। तो उसने अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसकी तरफ आए, ईसाइयत को अपनाएं। लेकिन उसका ये प्लान पूरी तरह फेल हो गया। जब वो पूरी तरह अपने इस मंसूबे में नाकाम हो गया तो उसने ये अफवाह उड़ाई कि उसकी तामीर करदा चर्च को किसी अरब ने जानबूझकर तौहीन नापाक किया है। तो उसने इसका सहारा लेकर किसी तरह से काबा को ढाने का इरादा किया। अव्वल तो ये वाकया झूठ मालूम होता है। अरब हमेशा तलवार के धुनी रहते हैं, बहादुर कौमों के अफराद इस तरह की पस्त हरकत नहीं करते। तो उसने इसका सहारा लेकर काबा को ढाने का इरादा किया। असल में अबरहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ, यहाँ तक कि वह खुद बादशाह बना अपने दौर के बादशाह के साथ गद्दारी की। जैसा कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही थी, क्योंकि यमन में यहूदियों का गलबा था और हबशा में सारे क्रिश्चियन यानी ईसाई रहते थे। तो फिर क्या, तो उसने यमन पर हमला कर दिया, यहूदियों की पूरी तरह तबाही मचाई। इवन की उसने न सिर्फ यमन पर कब्जा किया बल्कि उसने यहूदी बादशाह को भी कत्ल किया और वहां से यहूदी और यहूदियत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद अबरहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में उसकी शोहरत फैल गई। जब उसने देखा कि पूरे अरब से हजारों लोग मक्का इबादत के लिए आते, तो उसने भी एक आलिशान चर्च बनवाए जो पूरे अरब में सबसे आलिशान बिल्डिंग थी। अरबों ने इतनी आलिशान बिल्डिंग इससे पहले नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी उसकी इबादत के लिए नहीं आया। सब उसी पुराने काबा की तरफ आते थे। तो अबरहा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। तो उसने इस झूठी अफवाह का सहारा लेकर जो मैंने पीछे बताया और वो काबा पर हमला के लिए निकल पड़ा। उसने 60,000 का लश्कर जमा किया और साथ ही हाथियों का काफिला भी लिया। अबरहा जैसे ही मक्का पहुंचा तो उसने साफ कह दिया कि वो सिर्फ काबा को गिराने के गर्ज से आया है, वो कोई खून खराबा नहीं चाहता। तो उसने मक्का के चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने आकर कहा कि तुमने मेरे कुछ ऊंट कब्जा किए, वो मुझे वापस कर दो। अबरहा ने हंसकर कहा कि मुझे तो लगा कि तुम बहुत बहादुर शख्स हो, लेकिन तुमको अपने ऊँटों की टेंशन है। तो इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, और रही बात इस घर की, तो इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो। लेकिन इतना है कि आज तक इस घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो दूसरे दिन जब अबरहा काबा ढाने के इरादे से आ रहा था, अचानक एक परिंदों का झुंड उसके ऊपर मंडलाने लगा। अपनी चोंच में कुछ कंकड़ियों को लेकर उसकी फौज के ऊपर गिराया, और वो कंकड़ियां इस कदर खतरनाक थी, जैसे उन लोगों पर गिरती वो कंकड़ियां उनके लिए आग के शोले की तरह काम करती, उनके बदन के टुकड़े कर देती, उनके गोश्त को गला देती, इवन कि उनकी हड्डियां तक दिखाई देने लगती। इस तरह उनका इतना बुरा हश्र हुआ कि खुद अल्लाह ने अपनी किताब में बताया कि उनका हाल खाए हुए भूसे की तरह हो गया। इस तरह अल्लाह ने अबरहा और उसके पूरे लश्कर को मामूली सी कंकड़ियों से तबाह कर दिया। और ये कि अक़वाम माज़िया में जितने कौमों को अल्लाह ताला ने तबाह किया, सबको एक मामूली सी चीजों से तबाह किया। और इसी वाक़े के दौरान एक शख्स की विलादत होती है जिसका नाम मोहम्मद। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।